मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उसको निकलना पड़ेगा उस सृष्टि से। कुंभ में ऐसे ऐसे दुष्टों का, दुराचारियों का, मूर्खों का, स्त्री लंपटों का, पाखंडियों का प्रचार किया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब एक आईआईटी बाबा निकल करके आया है जो ये कहता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम क्या कर रहे हो यदि तुम मुझको भगवान नहीं मानते, पूरी सृष्टि मैंने बनाई है। अब यदि ये गुरु परंपरा से वेदादि शास्त्रों का यदि अध्ययन कर लेता तो इसको इतना ज्ञान होता कि वेद के बाहर का जो ईश्वर है वो ग्राह्य नहीं होता। तुम ईश्वर बने रहो, हम नहीं कहते कि तुम भगवान हो या नहीं, हम ये कहते हैं तुम ईश्वर बने रहो, किंतु वेद ग्राह्य तुम ईश्वर नहीं हो, इसलिए हम तुमको स्वीकार नहीं करते। वेद के अंदर ईश्वर के जो जो लक्षण बताए कि एक भी लक्षण तुम्हारे अंदर होता है, इस पे भी प्रकाश डाल दो यदि सामर्थ्य हो तो। अब लोगों को लग रहा है कि ये आईआईटी से निकला हुआ बाबा है, इसमें कुछ विलक्षणता तो होगी। अरे मूर्खों, तुम्हें ये सोचना चाहिए आईआईटी से निकला हुआ बाबा है जिसने कभी गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, जो स्वयं को भगवान घोषित करने में लगा हुआ और तुम इसको फॉलो में इसकी चापलूसी में लगे हुए हो। कल को यदि कोई आईएएस पद पर स्थापित व्यक्ति हो और वो इस्तीफा दे दे, कल को ये कहे कि अब मैं अपना एक चिकित्सालय बनाने जा रहा हूँ, मैं ही डॉक्टर हूँ, जिसने कभी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की, तो क्या तुम ये कहोगे कि अरे वो तो पहले आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, यदि इस समय डॉक्टर हो जाए तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो इसी प्रकार मूर्खो, ये एक आईआईटीएन हो सकता है किंतु एक आईआईटीएन धर्माचार्य हो, यह आवश्यक नहीं है। चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति चिकित्सा करने लग जाए किसी व्यक्ति की, तो क्या हाल होगा? ठीक उसी प्रकार से बिना गुरु की शरण ग्रहण किए, बिना वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किए यदि कोई व्यक्ति तुमको उपदेश करेगा तो वो तुमको सतमार्ग पर ले जाएगा या फिर कुमार्ग पर ले जाएगा। जरा विचार करो। तो ये दुष्टता मत करो, ये मूर्खता प्रमाद मत करो अपने जीवन के अंदर कि तुम किसी को भी भगवान मान लो, किसी को अवतार मान लो, ये सब नहीं चलेगा। जय श्री कृष्ण।